Hello everyone. Today we will do chapter 8 Models. Language is a means of giving and getting information. Simple statements alone fail to express intentions. लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम होता है इंफॉर्मेशन देने का और लेने का। जो हम सिंपल स्टेटमेंट यूज करते हैं वो अकेले हमारे इंटेंशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वी मेक यूज ऑफ मॉडल्स टू मेक द पर्पस ऑफ आवर स्टेटमेंट्स क्लियर। इसलिए हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने स्टेटमेंट्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। मॉडल्स आर स्पेशल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब। अब जो हमारे वर्ब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो जैसे ने किए थे कम, गो, डू। ये हमारे कौन से वर्ब थे? एक्शन वर्ब जो किसी एक्शन को दिखाते हैं। दूसरे ये हो गए इज एम आर, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड ये सब ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट होते हैं हमारे मॉडल्स वर्ब। ये हमारे क्या होते हैं? स्पेशल ऑक्सिलरीज। इसलिए इन्हें हम वो क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हमारे पास मॉडल्स की लिस्ट है। क्या क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, must, ought to, used to, shall, should, will, would, dare, need. Modals are used to make request, offer and suggestions. Modals का यूज़ किस लिए किया जाता है? अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं किसी को, सजेशन दे रहे हैं, दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस आवर विशेस और इंटेंशन। कोई विश है हमारे उसको शो करने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर मॉडल्स फॉर पोलाइट कन्वर्सेशन। कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वहां पर यूज किया जाएगा। दे में इंडिकेट द डूअर्स एबिलिटी और इनएबिलिटी टू डू अ थिंग। और मॉडल्स क्या चीज दिखाते हैं? हमारे एबिलिटी को। मॉडल्स इंडिकेट पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड और सर्टेनिटी, संभावना को भी दिखाते हैं। यू विल रीड इन दिस चैप्टर हाउ मॉडल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट योर इंटेंशंस इफेक्टिवली। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मॉडल्स होते हैं वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं हमारे इंटेंशंस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में। तो पहले मैं आपको कुछ मॉडल्स लिखवा देती हूँ कि वो मॉडल्स कहाँ कहाँ पर यूज होंगे। तो फर्स्ट है हमारा कैन। कैन का यूज हम कहाँ करेंगे? अगर हम कोई एबिलिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, हमारी कुछ करने की एबिलिटी है। जैसे ही कैन सॉल्व दिस सम। उसकी एबिलिटी दिखाई है कि वो इस सम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? कैन का। तो कैन का यूज कहाँ पे होगा? एबिलिटी। दूसरा हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं कैन को? परमिशन के लिए। ठीक है, अगर हम कहीं से परमिशन ले रहे हैं, जैसे कैन आई गो नाउ। क्या मैं अभी जा सकता हूँ? तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज किया? कैन का यूज। नेक्स्ट है हमारे पास कुड। कुड हमारा क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है ये किसका? कैन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ही कुड नॉट सॉल्व दिस सम। वह इस सम को सॉल्व नहीं कर सका। ठीक है, तो पास्ट में बात हो रही है कि वो इस सम को सॉल्व नहीं कर पाया। और कहाँ पर यूज होगा कुड का? पॉसिबिलिटी।
किसी चीज की संभावना है अगर। जैसे क्या हो गया? ही कुड कम बाय बस। शायद वह बस से आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्या पता वो बस से आया है। ही कुड कम बाय बस। और कहाँ पर यूज होगा? अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर। ठीक है, जैसे कुड यू प्लीज गिव मी योर फोन। क्या तुम प्लीज मुझे अपना फोन दे सकते हो? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया? कुड का यूज किया। ओके, तो ये भी हमारे दो मॉडल्स हुए, कैन और कुड। कैन का यूज होगा एबिलिटी, परमिशन के लिए। कुड का यूज कैन का पास्ट फॉर्म, पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा मे। मे का यूज कहाँ पर होगा? मे का यूज होगा हमारा अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि शायद आज बारिश होगी। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि बारिश हो सकती है आज। और कहाँ पर यूज होगा? परमिशन, अगर हम परमिशन ले रहे हैं। अब परमिशन हमने कैन में भी देखा था, है ना? वहां पर भी हमने परमिशन देखा था कि परमिशन के लिए हम कैन का यूज कर रहे हैं। और मे का यूज भी हम परमिशन के लिए कर रहे हैं। तो मे का यूज परमिशन के लिए कम होता है अगर हम कोई फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, जैसे किसी स्कूल में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम परमिशन लें तो वहां हम मे का यूज करेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, है ना? जैसे हम स्कूल में भी क्लासरूम में जाना हो तो हम परमिशन लेते हैं टीचर से, मे आई कम इन। तो ये क्या है? अगर हम कहीं फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं तो वहां भी हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज। उसके बाद है कहीं पर हम विश की बात कर रहे हैं, विशेस दे रहे हैं। इसका तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, है ना? जैसे मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे विश कर रहे हैं। डन, तो ये हो गया मे। नेक्स्ट माइट। माइट हमारा क्या होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, पास्ट में जो पॉसिबिलिटी दिखाएंगे। अब पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज हो रहा है, पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे आई माइट गो विथ यू, शायद मैं तुम्हारे साथ जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट के पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज किया हमने? माइट का यूज। नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज कहाँ होता है? जब हम अपनी किसी हैबिट की बात करते हैं। हमारी कोई हैबिट है, कौन सी? पास्ट वाली हैबिट। ठीक है, पास्ट वाली जो भी हैबिट या रूटीन है, पास्ट हैबिट या फिर रूटीन। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल क्या हो गया हमारा? आई इन माई चाइल्डहुड
In my childhood, I used to play cricket. कि मैं अपने बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ये बचपन की बात हुई, पास्ट की बात हुई, जिसमें हम अब क्या दिखा रहे हैं, अपने हैबिट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड। वुड का यूज भी करते हैं हम पास्ट हैबिट के लिए, जिस तरह से हमने यूज्ड टू का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ जो हमने यूज टू का यूज किया, यहाँ पर हम वुड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पर होता है वुड का यूज? अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आई वुड लाइक टू हैव सम टी। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ टी लेना पसंद करूँगा। ओके, तो ये हो गया रिक्वेस्ट के लिए। और कहाँ पर यूज होगा वुड का? ऑफर दे रहे हैं हम, ठीक है, जैसे वुड यू लाइक टू गो विद मी। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे? तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो ये हो गया हमारा वुड। नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड या फिर ought to, इन दोनों का यूज हम कहाँ पे करते हैं? किसी सजेशन के लिए। सजेशन जैसे यू शुड भी आ सकता है, ought to भी। यू शुड और ought to go there। तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो शुड और ought to, इनका यूज कहाँ पे? सजेशन के लिए, किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं या फिर सजेशन दे रहे हैं। इसी तरह से एक होता है हमारा मस्ट। मस्ट का यूज कहाँ पर होगा? किसी कंपल्शन के लिए। ठीक है, कोई हमारी मोरल ड्यूटी है, कंपल्सरी है कि वो हमने करना ही करना है। ठीक है, जो चीज हमने करनी है, जो जरूरी है, मतलब हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे, वहां पे करना है तो करना है। जैसे यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ट्रैफिक रूल तो हमें फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। ये हमारे कुछ मॉडल्स हैं जो हमारी अगली वर्कशीट में यूज हुई हैं। तो ये सब आप नोट कर लेना कि किस मॉडल का यूज कहाँ पर होगा। इन्हीं की हेल्प से हम नेक्स्ट वर्कशीट्स को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास है वर्कशीट 1। जोहन अ बिजनेसमैन शिफ्ट्स टू द हाउस नेक्स्ट टू मिस्टर आरडिस। जोहन जो कि एक बिजनेसमैन है, वो शिफ्ट हुए हैं मिस्टर आर्य के घर के पास ही। निक्की फाइंड्स हिम अ लिटिल peculiar इन मैनी वेज। निक्की को जोहन कई तरीकों से कुछ अलग लगे, कुछ स्ट्रेंज लगे। शी राइट्स द फॉलोइंग लेटर अबाउट जॉन टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स। निक्की क्या करती है, अपने किसी एक फ्रेंड को एक लेटर लिखती है जिसमें वो जॉन के बारे में बताती है। रीड द लेटर। 14X जेड लेन वाई जेड सिटी 23 जनवरी। पहले हमने एड्रेस लिख दिया जिसे हम
लेटर लिख रहे हैं। डियर मोनिका, जॉन अंकल इज माई नेक्स्ट डोर नेबर। जॉन अंकल हमारे पास के ही नेबर हैं। ही इज अ स्ट्रेंज पर्सन। वो कुछ अजीब से पर्सन है। दो ही इज अ बिजनेसमैन। हालांकि वो एक बिजनेसमैन है। ही कीप्स प्रैक्टिसिंग वेट लिफ्टिंग फॉर द होल डे। हालांकि वो एक बिजनेसमैन है, फिर भी वो पूरा दिन भर वेट लिफ्टिंग करते रहते हैं। We keep hearing strange sounds from his house. हमें उनके घर से strange sounds सुनाई देती हैं। Earlier, he used to go to the gym regularly. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ earlier. earlier मतलब पहले। He used to go to gym regularly. वो डेली जिम जाया करते थे। तो यहाँ पे पहले की पास्ट की बात हुई, रेगुलरली मतलब उनके डेली रूटीन की बात हुई है। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया हमने? यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का यूज कहाँ पे होता है? पास्ट की हैबिट्स के लिए। देयर ही वुड लिफ्ट वेट्स। यहाँ वो क्या किया करते थे? वेट उठाया करते थे। अब वुड भी हमने अभी भी पढ़ा था, कहाँ पे यूज होता है? पास्ट हैबिट्स के लिए। तो यहाँ पे वुड का यूज भी हुआ। आई बिलीव ही कैन लिफ्ट 200 केजी। मुझे विश्वास है कि वो 200 केजी का वेट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुई? उनकी एबिलिटी की बात है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया हमने? कैन का यूज। He claims that he could lift much heavier weights when he used to go to the gym regularly. वो क्या दावा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेट उठा सकते थे। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? जो उनके पास की एबिलिटी थी कि पहले टाइम में वो और भी ज़्यादा वेट उठा सकते थे। तो पास्ट की एबिलिटी दिखानी। When he used to go to the gym regularly, कब की बात है ये? जब वो डेली जिम पर जाया करते थे। तो यहाँ पास्ट हैबिट की बात हुई, तो इसलिए यहाँ किसका यूज हो गया? यूज्ड टू का। He says that he might participate in a weightlifting competition. वो कहते हैं he might participate in a weightlifting competition. क्या कहते हैं वो? कि मैं एक वेटलिफ्टिंग कंपटीशन में शायद पार्टिसिपेट करता। मतलब वो पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि शायद मैं उस कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता। तो माइट का यूज हुआ यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए। ही ऑल्सो थिंक्स, वो ऐसा भी सोचते हैं दैट ही माइट विन अ प्राइज, कि वो एक प्राइज शायद जीत जाते। ही कीप्स मेकिंग सच क्लेम्स अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने बारे में ऐसे क्लेम्स करते ही रहते हैं। वट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट हिम? तुम्हारे उनके बारे में क्या ओपिनियन है? अ लाइन फ्रॉम यू विल इंस्पायर मी। तुम्हारी तरफ से एक लाइन भी मुझे इंस्पायर करेगी। यूअर्स लविंगली, निक्की। तो ये लेटर हमने पढ़ लिया। अब इन्होंने क्या कहा? नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेकिंग क्लूज फ्रॉम द फ्रेजेस वर्ड्स गिवन इन द बोर्ड। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज निक्की हियर डेली? निक्की डेली क्या सुनती थी? जॉन के घर से स्ट्रेंज नॉइज साउंड्स। ठीक है, ये रहा। वी कीप हियरिंग स्ट्रेंज साउंड्स फ्रॉम द हिज हाउस। तो यहाँ क्या है? शी डेली हियर स्ट्रेंज साउंड्स फ्रॉम जॉन्स हाउस। व्हाट डिड जॉन डू रेगुलरली? जॉन रेगुलरली क्या किया करते थे? जिम जाया करते थे। ही यूज्ड टू गो टू द जिम रेगुलरली। हाउ मच वेट ही कैन लिफ्ट? कितना वेट लिफ्ट कर सकते थे वो? ही कैन लिफ्ट 200 केजी। हाउ मच वेट कुड ही लिफ्ट अर्लियर? पहले कितना वेट लिफ्ट किया करते थे? ही कुड लिफ्ट मच हैवियर वेट्स अर्लियर। पहले वो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते थे। What does he say about the possibility of it his future in weightlifting career? वो क्या क्या कहते थे अपने वेट लिफ्टिंग करियर में अपने फ्यूचर के बारे में? क्या क्या वो पॉसिबिलिटी बनाते थे? He says that he might participate in a weightlifting competition win a prize. तो वो क्या कहते थे कि शायद वो वेट लिफ्टिंग कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते और प्राइज भी जीत जाते। तो ये हमने क्या किया? मोरल्स का यूज देखा यहाँ पे और क्वेश्चंस के आंसर दिए। नेक्स्ट वर्कशीट 2।
Now read the table given below to know the expression used to convey habit, possibility and ability. तो ये हम कर ही चुके हैं, मैं आपको ये लिखवा ही चुकी हूँ। जैसे एबिलिटी पास्ट या प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट फ्यूचर की एबिलिटी है तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। पास्ट की है तो कुड का यूज़ कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हमने माइट का यूज़ किया, कुड का यूज़ किया अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी नहीं। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है तो हम मे का यूज़ करें। हैबिट रूटीन हम पढ़ चुके हैं, पास्ट की हैबिट रूटीन है तो यूज़ टू वर्ड और प्रेजेंट के तो हम नॉर्मल वे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वर्कशीट 3। तो ये कुछ पिक्चर्स गिवन है और कुछ सेंटेंसेस। ये बॉय है, ये क्या कह रहा है? आई माइट बी द फर्स्ट बॉय टू फ्लाई अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। मैं अटलांटिक ओशन को पर फ्लाई करने वाला पहला बॉय होऊंगा शायद। तो यहाँ पे यानी कि शायद मैं फर्स्ट बॉय रहूंगा। फिर ये क्या कहता है? यू माइट हर्ट योरसेल्फ। ये तुम खुद को चोट पहुंचा सकते हो। इफ अ बिग मेटल एरोप्लेन कैन फ्लाई सो कैन आई। कि अगर एक बड़ा मेटल एरोप्लेन उड़ सकता है तो क्या मैं नहीं उड़ सकता? व्हाट्स द प्रॉब्लम? सुपरमैन। आई मे बी रोंग। तो यहाँ पे ये बॉय है, ये से कहता है कि मैं पहला बॉय होऊंगा शायद। तो ये कहता है कि तुम्हें चोट लग सकती है। फिर ये कहता है कि बड़ा एरोप्लेन उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता? फिर ये बॉय यहाँ नीचे देखता है, इस खाई से नीचे। तो ये तो हैरान हो जाता है कि तो इतनी गहरी खाई है। तो ये कहता है कि क्या हुआ? तो हम ये बोलते हैं आई मे बी रॉन्ग, कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा किस किस का यूज हुआ? रीड द स्टेटमेंट गिवन इन द कार्टून स्ट्रिप एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। तो अभी हमें मॉडल्स के यूज के अकॉर्डिंग इन कॉलम्स को फिल करना है। जैसे यहाँ पे पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज हुआ था? देखो माइट का यूज हुआ था। आई माइट बी द फर्स्ट बॉय, कि शायद मैं फर्स्ट बॉय हो सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या आ गया? I might be the first boy to fly across the Atlantic Ocean. सेकंड कहाँ पे यूज हुआ था माइट का? ये रहा, यू माइट हर्ट यूएसएफ। तो यहाँ क्या आ गया? यू माइट हर्ट यूएसएफ। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज किया था? यहाँ पे मे आया था। ठीक है, मे। आई मे बी रॉन्ग। और किसका यूज है? एबिलिटी दिखाई थी कौन सी? प्रेजेंट की, जब उसने कहा था कि अगर एक एरोप्लेन उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता? तो यहाँ पर हमने ये फिल कर दिया। नेक्स्ट, वर्कशीट 4। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग कैन। एडवर्टाइजमेंट से का कुछ पार्ट लिया है जिसमें कैन का यूज किया गया। तो हमने बताना है कैन का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। अभी अभी मैंने शुरू में बताया था कि कैन का यूज कहाँ पे होते हैं? एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए। तो हम यहाँ पर ये चीज बतानी है हमने। जैसे फर्स्ट क्या है? अनलेबल्ड मेडिसिन कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। कि जिन मेडिसिन पर लेबल नहीं होते उनसे हमें कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? पॉसिबिलिटी, कि शायद ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इसका क्या आंसर है? पॉसिबिलिटी। द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक्स कैन बी कंफ्यूजिंग। टेक्स्ट बुक्स की जो लैंग्वेज है वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात हुई है। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ supposedly वर्किंग डे कैन क्विकली टर्न इनटू अ जॉली सेलिब्रेशन? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि एक वर्किंग डे सेलिब्रेशन डे में भी बदल सकता है? तो ये कोई एबिलिटी तो है नहीं है, कभी कभी हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। Our new computer network can solve most of your communication problem. तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की एबिलिटी की बात की है कि वो तुम्हारे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एबिलिटी को दिखाया है। नेक्स्ट, वर्कशीट 5। कीप द यूज ऑफ कैन का यूज करना है एंड अदर मॉडल्स इन योर माइंड। और दूसरे मॉडल्स को भी अपने दिमाग में रखना है। इमेजिन यू आर गोइंग टू बी ऑन एन आइसलैंड। इमेजिन करने कि आप एक आइसलैंड पर जा रहे हैं। थिंक व्हाट यू विल बी एबल टू डू देन। सोचना है तुम क्या करोगे उस वक्त। दैट यू कांट डू नाउ हियर इन योर हाउस।
जो कि तुम अपने घर पर इस वक्त नहीं कर सकते. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. फर्स्ट, आई विल बी एबल to have a splash in the sea water which I can't have at home. मैं सी वाटर में पानी को स्प्लैश करूंगा, उछालूंगा, मतलब मैं ये करूंगा विच आई कांट हैव एट होम, जो कि मैं घर पे नहीं कर सकता. तो इसी तरह से हमें और भी सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. जैसे आई विल इंजॉय द पीस देयर, मैं वहाँ शांति इंजॉय करूंगा विच आई कांट इंजॉय एट होम, जो कि मैं घर पे इंजॉय नहीं कर सकता. नेक्स्ट, आई विल प्ले होल डे देयर, मैं पूरा दिन वहाँ खेलूंगा विच आई कांट डू एट होम, जो कि मैं घर पे नहीं कर सकता. आई विल स्विम इन द ओशन, मैं ओशन में स्विमिंग करूंगा विच आई कांट डू एट होम, जो कि मैं घर पे इस पर नहीं कर सकता. आई विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, मुझे वहाँ नई चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी विच आई कांट डू एट होम, जो कि मैं घर पर नहीं कर सकता. तो यहाँ से आप ये नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट वर्कशीट 6. Rewrite the following sentences using the models can could. The first one has been done for you. Can could model का use करना sentences rewrite करने. I am not able to attend a party. मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं कर सकता. एबिलिटी की बात हुई है तो क्या आ गया? कैन. नॉट में था तो कैन नॉट. आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बोरो माई बाइक, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा मेरी बाइक को बोरो करना, मतलब तुम मेरी बाइक को बोरो नहीं कर सकते. तो क्या है यहाँ? यू कांट बोरो माई बाइक. नेक्स्ट, डू यू नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, क्या तुम जानते हो कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं? कैन यू यूज अ कंप्यूटर, कैन का यूज किया, उसकी एबिलिटी दिखाई कि क्या तुम कंप्यूटर यूज कर सकते हो, तो ये हमने शो कर दिया है. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्ले बास्केटबॉल टू नाइन, क्या आज रात तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो? कैन यू प्ले बास्केटबॉल टू नाइन. आई विश इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू डू इट, काश मेरे लिए पॉसिबल होता कि मैं ये कर सकता. तो वॉज पास्ट में यूज हो रहा है, पास्ट में है तो कैन का पास कुड आ गया. आई विश आई कुड डू इट, काश मैं ये कर सकता. Next, worksheet 7. Now we write the sentences written by you in worksheet 5 using appropriate models of ability. तो अब हमने यहाँ क्या करना है? एबिलिटी मॉडल्स का यूज़ करके जो हमने वर्कशीट 5 में सेंटेंसेस बनाए थे, ये आइसलैंड वाले, इनका यूज़ करना है हमने. ठीक है, किसका यूज़ करके? मॉडल ऑफ एबिलिटी. और वो एबिलिटी को कौन सा मॉडल शो करता है? कैन. तो कैन का यूज़ करना है. तो वहाँ हमने जो भी मॉडल यूज़ किया था उसकी जगह कैन का यूज़ करेंगे. जैसे आई कैन हैव अ स्प्लैश इन द सी वाटर विच आई कांट हैव एट होम. आई कैन एंजॉय द पीस देयर विच आई कांट एंजॉय एट होम. आई कैन प्ले होल डे देयर विच आई कांट डू एट होम. I can swim in the ocean, which I can't do at home. I can learn a lot of new things, which I can't do at home. तो यहाँ हमने can का यूज़ करके sentences rewrite किए. Next, worksheet 8. Read the following examples from our diverse diary about what he can, cannot do, feel, say underwater and complete the sentences. यहाँ हमने डाइवर्स डायरी से कुछ एग्जाम्पल लिए. उसमें हमने देखा कि जो डाइवर है वो जब पानी के अंदर होता है तो वो क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता, क्या कर सकता है, कैसा फील कर सकता है, वो सब हमें लिखने हैं सेंटेंस बनाने की हेल्प से. कुछ एक क्लूज भी दिए इनकी हेल्प से. जैसे यहाँ हियर है ना, हियर मतलब सुनना, वॉइस सुनने की बात हो रही है. तो अगर कोई पर्सन वाटर के अंदर है तो उसे वॉइस नहीं सुनाई देंगी बाहर की. तो यहाँ पे क्या आ गया? कैन नॉट. आई कैन नॉट हियर वॉइसेस व्हेन आई एम अंडर वाटर. सी एनिमल्स, अब समुंदर के अंदर है तो सी एनिमल्स तो वो देख सकते हैं. तो यहाँ क्या आया? आई कैन सी
सी एनिमल्स वेरी क्लोजली, मैं सी एनिमल्स को बहुत ही पास से देख सकता हूँ। स्टैंड सी बेड, क्या सी बेड पर खड़ा हो सकता हूँ। आई कैन स्टैंड ऑन द सी बेड। टॉक अदर डाइवर्स, अब वो अकेला है तो अब दूसरे डाइवर्स तो होंगे नहीं वहाँ, तो उनसे वो बात नहीं कर सकता। आई कैन टॉक टू अदर डाइवर्स। टच प्लांट्स, प्लांट्स को टच कर सकते हैं, समुद्र के नीचे जो प्लांट्स होंगे। आई कैन टच द प्लांट्स। सी सनलाइट, सनलाइट भी दिख जाएगा। आई कैन सी द सनलाइट। फील वेट, वेट का वहाँ कुछ पता नहीं चलता। आई कांट फील वेट। कम अप एनी टाइम, कभी भी अपनी बंदी से मैं पानी के ऊपर आ सकता हूँ। आई कैन कम अप एनी टाइम। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट 8 तक कंप्लीट हो गई इस वीडियो में। नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।